आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। वो मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू के साथ बाहमी मफाद के बहुत से मामलात पर बातचीत करेंगे, जिनमें इक़्तिसादी और बहरी सलामती से मुताल्लिक जामे शराकतदारी भी शामिल है। राज्यसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से शोरगुल के दौरान सारे दिन के लिए और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। इंतखाबी कमीशन ने 2025 के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए हैं। थाई कंबोडिया झड़पों में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। थाईलैंड में भारतीय सफारतखाने ने सफ़र से मुताल्लिक हिदायत जारी की है, जिसमें भारतीय सयाहों से कहा गया है कि वो होशियार रहें। भारत के महकमे मौसमियात ने इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के सबब उड़ीसा, गंगाई, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रेड अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत की कोनेरू हम्पी चीन की खिलाड़ी को शिकस्त देकर खवातीन के आलमी कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब फाइनल में उनका मुकाबला अपनी हमवतन दिव्या देशमुख से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में मालदीव के शहर माले पहुंच गए हैं। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने वजीर आजम का वेलाना बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर खास तौर पर खैर मकदम किया। वजीर आजम का मालदीव का यह तीसरा दौरा है और सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू की सदारत के दौरान ये उनका पहला दौरा है। वजीर आजम सदर मोइज़ू के साथ बाहमी मफादात के बहुत से मामलात पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा एक जामे इक़्तिसादी और बहरी सलामती से मुताल्लिक शराकतदारी के भारत मालदीव मुश्तरका खाका पर अमल दरामद में पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। ये मुआहदा अक्टूबर 2024 में मालदीव के सदर के सरकारी दौरे के दौरान अमल में आया था। वजीर आजम कल मालदीव की आज़ादी के 60 साल पूरे होने की तकरीबात में गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे। पिछले साल मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के दौरे में मालदीव में रुपे कार्ड का आगाज किया गया था। उस वक्त दोनों मुल्कों ने UPI के जरिए भारत और मालदीव को राब्ते में लाने से इत्तेफाक किया था। UPI की पेशरफ्त के बारे में मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर जी बाला सुब्रमण्यन ने कहा, Both sides are on at very serious level of negotiations in terms of launching the UPI also. I would say that we are more or less there, and once it is agreed by both the countries, there will be some terms and conditions under which the implementation period would be decided, and I'm sure in the near future it would be possible for citizens of both the countries to avail of the benefit of UPI, which has been a great success in India. मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल के सबब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। ऐवान में करगिल विजय दिवस की 26वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया गया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले भारतीय मुसल्लह फौज के सिपाहियों की शुजाअत और दिलेरी को याद किया। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं का सामना करते हुए राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता की रक्षा में असाधारण वीरता और संकल्प का परिचय दिया। हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐवान में मुल्क के बहादुर सिपाहियों के एजाज में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद जनाब बिरला ने जैसे ही वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, अपोजिशन के अरकान बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी मुहिम को वापस लेने समेत मुख्तलिफ मामलात पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। जनाब बिरला ने अपोजिशन अरकान पर जोर दिया कि वो वक्फे सवालात की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलने दें। ताहम अपोजिशन अरकान ने उनकी अपील पर कोई तवज्जो नहीं दी और लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पे समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
उधर राज्यसभा में भी मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के सबब ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, सदर नशीं घनश्याम तिवारी ने वक्फे सवालात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ताहम अपोजिशन अरकान ने अपनी मांग दोहराते हुए एहतजाज जारी रखा। सदर नशीं ने अपोजिशन अरकान से वक्फे सवालात की कार्रवाई को खुशअसलूबी से चलने देने की अपील की। ताहम अपोजिशन अरकान ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और नारेबाजी करते रहे। शोरगुल के दौरान ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वक्फे सवालात अहम है क्योंकि सवालात किसानों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल से मुताल्लिक है। जनाब चौहान ने कहा कि वो सवालों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन मेंबरान वक्फे सवालात में ताउन नहीं कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु का 2 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम बरतानिया और मालदीव के अपने सफर से वापस आने के फौरन बाद ये दौरा करेंगे। जनाब मोदी तकरीबन 8 बजे रात में तूतीकोरिन के मकाम पर 4,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। भारत का इंतखाबी कमीशन ने कानून इंसाफ की वजारत के साथ सलाह मशवरे के बाद राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को नायब सदर जमहूरिया के 2025 के आइंदा इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया है। कमीशन ने राज्यसभा सेक्रेटरीट के ज्वाइंट सेक्रेटरी और राज्यसभा सेक्रेटरीट के डायरेक्टर को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स मुकर्रर किए हैं। राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना असम्बली हल्के के गांव में एक स्कूल की छत गिर जाने के हादसे में 5 तलबा हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये हादसा सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल में पेश आया। हादसे के बाद गांव के लोगों ने राहत और बचाव काम शुरू कर दिया और जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहर झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर जाने के अलमनाक हादसे में तलबा के हलाक हो जाने पर अफसोस का इजहार किया है। थाईलैंड में भारतीय सफारत खाने ने सफर से मुताल्लिक एक एडवाइजरी जारी करके भारतीय सयाहों पर जोर दिया है कि वो थाईलैंड कंबोडिया सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में चौकस और मुस्तैद रहें। थाईलैंड कंबोडिया सरहद पर जारी इंतशार की वजह से थाईलैंड की सियाहत से मुताल्लिक अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि सयाह सरेदस 7 सूबों में कई सियाहती मकामात पर जाने से गुरेज करें। कल इन दोनों मुल्कों की सरहद के नजदीक फौजी झड़पों में थाईलैंड के 14 शहरी मारे गए थे जबकि 46 जख्मी हुए। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने निहायत एहतियात के साथ ड्रोन के जरिए अपने निशाने पर पहुंचने वाले एक गाइडेड मिसाइल का तजर्बा किया है। ये तजर्बा आंध्र प्रदेश की तजर्बागाह से किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सोशल मीडिया पर बताया कि यह तजर्बा कुरनूल में किया गया। शिमाली खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का बनने और इसके शिद्दत इख्तियार करने और मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने के पेश नज़र मगरिब बंगाल के साहिली जिलों में आज शदीद बारिश होने का इम्कान है। बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जनूबी 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, हुगली, पुरुलिया और झारग्राम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता और आसपास के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने उड़ीसा, मगरब बंगाल के गंगा के साहिली इलाके, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां आज शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान है। भारत की नंबर 1 खातून शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया के बातूमी में जारी फीडे खवातीन वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता शब चीन की टॉप सीड खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। एक सनसनीखेज मुकाबले में उन्होंने 5-3 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला 19 साल भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। वो मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू के साथ बाहमी मफाद के बहुत से मामलात पर बातचीत करेंगे, जिनमें इक्तिसादी और बहरी सलामती से मुताल्लिक जामे शराकतदारी भी शामिल है। राज्यसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से शोरगुल के दौरान सारे दिन के लिए और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। इंतखाबी कमीशन ने 2025 के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के सबब उड़ीसा, गंगाई, मगरब बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।